अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अजीब सूरत हाल है और सूरत हाल आए रोज़ अजीब से अजीब तर बनाई जा रही है। इसके मुहर्रकात क्या हैं? यकीनन इसमें नेकनियती शामिल नहीं है। बहुत दिनों पहले से लेके 17 मील के एक साहिब जिनके नाम से पहले मुफ्ती का साबका लगता है, उन्होंने एक गुफ्तगू कर रखी है कि ढोंड कौम के लोग अब्बासी हैं या नहीं, और अगर वो अब्बासी हैं तो उनके अलकाब लक़ब के नाम में राजा या सरदार क्यों लिखा जाता है। और इस उन्वान को लेके उन्होंने बुनियादी तौर पे जो सदकाते वाजिबा और नाफिला हैं उनके हवाले से फतवा भी सादर किया है। अब इस गुफ्तगू के बाद सूरत हाल क्या पैदा हुई है? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मुल्क अजीज में मुख्तलिफ हिलों और बहानों से फितना, इंतशार और लड़ाई का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस फितना, इंतशार और लड़ाई के माहौल में फिरकावारियत है, और इसमें नस्बी झगड़े हैं, और इसमें लिसानी झगड़े हैं, और उन मुहर्रकात तक पहुंचना हमारे लिए महाल है, लेकिन उनके बारे में मालूम करना मुश्किल हरगिज नहीं है। अब इस सूरत हाल में रहते हुए बारहा मर्तबा हमें मुखातिब किया गया, और सोशल मीडिया पे वैसे भी इस बात के ऊपर तबसरे और तस्करे आने शुरू हुए, और ख़ुद जिन मौलाना ने ये गुफ्तगू की है, जो पहले ही अपनी मुख्तलिफ गुफ्तगुओं की वजह से मुतनाज़ा है, उनको कमेंट सेक्शन में दोस्तों ने शजरा मुबारका ख़ानदान ढूंढ अब्बासिया का भी भेजा है। याद रहे कि अब हम जो इक़दाम करने जा रहे हैं और इस फसाद के रास्ते को रोकने जा रहे हैं, हमने इंतज़ार किया कि खित्ता कोसार में और आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर में और इर्द गिर्द में बेशुमार लोग जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल खिर्द से, इल्म दानिश से और फ़िक्र अमल से बड़ा नवाजा है, और वो इस मामले को एड्रेस करेंगे, वो इस पर बात करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निपटाएंगे। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम छोटे झगड़ों में पड़ गए। हमने कभी जिगागली का कजिया पैदा कर लिया और फिर उसमें नए अवामिल दाखिल कर लिए, कभी हमने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया और दाएं बाएं अफरातो तफरीद की वजह से जो इज्तमाई और कौमी मसाइल हैं उनको हम एड्रेस नहीं कर सके, उनके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे सके। लेकिन गिला करना ही काफ़ी नहीं होगा। गिला के बजाय अगर हम अमल के पैकर बने तो उसी से मसाइल हल हो सकते हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फिरकावारियत के साथ साथ हम इस मसला पर गुफ्तगू करने से पहले और जो इक़दाम हमने तय कर लिया है इस हवाले को ठीक करने के लिए, उस पर बात करने से पहले हम आपकी खिदमत में एक गुजारिश ये कर दें कि महीनों पहले यहाँ फैज़ाबाद में किसी ख़ानदान अब्बासिया के हवाले से किसी एक इजलास का इनाकात था, और हमने वहाँ पे ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हमने वहाँ ये कहा था कि मुल्क में पहले ही फिरकों की बुनियाद पर और जमाती झगड़ों की बुनियाद पर और सियासी झगड़ों की बुनियाद पर और इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार से रोकने की बुनियाद पर अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में अगर हम ख़ानदान अब्बासिया के नाम से अलग से एक इत्तेहाद बनाएंगे और कोई दूसरा फरीक इत्तेहाद गुजर बरादरी का बनाएगा या राजपूत बरादरी का बनाएगा या दीगर मुगल बरादरी का बनाएगा और दीगर बरादरियों को बनाएगा, तो इससे बरादरी इज़म जन्म लेगा, और बरादरी इज़म हमारे लिए किसी तरह से भी मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन अब चूंकि मौलाना ने ये एक सूरत हाल पैदा की है, इस सूरत हाल पे हमने गौर व खोज के बाद, अच्छा चूंकि अब तो गौर व खोज के लिए हमें एक मसला ये भी दरपेश है कि हम लोकली खित्ता कोसार में जो कानून जानने वाले लोग हैं, कुछ सुदबुद हमें भी अल्लाह के फजल से है,
तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन FIR नंबर 408/23 के बाद वो मुमकिन नहीं रहा। लेकिन हमने सोचो विचार के बाद और पूरी तहकीक के बाद और पूरे गौर व फिक्र के बाद ये तय किया है कि ये वाकया रियासती कानून के मुताबिक साइबर क्राइम का वाकया है। और मौलाना साहब ने अब्बासियों को उनकी कौमी गैरत को ललकारते हुए यूं तो उन्होंने फितना की बुनियाद रखी है। हम सबसे पहले आपकी खिदमत में ये गुजारिश करेंगे कि हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा, उनको पहले भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पर्टिकुलरली चूंकि अब खास तौर पर इसके जवाब के तौर पे बात हो रही है, तो इसके ऊपर हमें कोई अगट्स नहीं करना और हमें 17 मील के मकाम पर जहां मौसूफ मोहतरम वो मौजूद हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ जुबानी या अल्फाज के जरिए, चूंकि ये रहमतन लिल आलमीन आका कुल इमाम कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद नूर के मुबारक लम्हात और मुबारक महीना है, तो ऐसी सूरत हाल में अच्छा ये कहते जाएं कि इसके ऊपर इंशाअल्लाह कल 11 रबीउल अव्वल को लाइव ब्रॉडकास्ट में हम जरूर गुजारिश करेंगे कि आने वाली जो सहरी है 11 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद 12वीं शरीफ की सहरी के वक्त के हमें क्या अमाल करने हैं और हमें मुल्क और कौम के लिए, इज्तिमाई माशरत के लिए क्या करना है। हमारे पेश नजर ख्वातीन व हजरात 3 ऐसे उमूर थे जिनके ऊपर फौरी कार्रवाई करना जरूरी थी, लेकिन 2 का ताल्लुक हमारी जात के साथ था। एक मामला है वो थाना पथरियाटा का मामला है और उसमें FIR नंबर 156/23 कत्ल का वाकया है और उस कत्ल के वाकया को लेकर साइबर क्राइम कमिट किया गया, लेकिन हमने उसके ऊपर गौर करने के बजाय ढोंड खानदान के ऊपर, शाह वली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद के ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी और मुनासिब समझा और उसके ऊपर हमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। दूसरा मामला था थाना फगवाड़ी के मुताल्लिक और उसमें एक सिविल सूट को लेकर सबोशितम किया गया और अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू की गई, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद और हमने उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उसके बजाय भी हमने इज्तिमाई कॉज को अहमियत दी और इसको जरूरी और मुनासिब समझा। अब सबसे पहली बात ग्रामी कदर सुनने वालों की खिदमत में ये रखनी है कि हमें ये जो वाकया पेश आया है और जिस तरह वो जिनके नाम के साथ मुफ्ती लगता है, हम उनका नाम भी इस तरह नहीं लेना चाहते, उनका अगर किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक है, इस्लाम के किसी सेक्ट से ताल्लुक है, तो उनके चाहने वालों और उनके मानने वालों को हम पेशगी तौर पर ये कहेंगे, ख्वाह वो खानदान अब्बासिया के अफराद हैं और तुलबा और उलमा हैं, ख्वाह वो दीगर बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले उलमा और उनके तुलबा और तलामजा हैं, उनकी खिदमत में हम ये बात रखेंगे कि इसे कौमी हमीयत और कौमी गैरत यानी खानदान अब्बासिया हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु और इस नाते बनु हाशिम होने के नाते ज़कात, फितराना और सदकात वाजिबा और नाफिला उनका मैल कुचैल होना माल का और उस बुनियाद पर बनु हाशिम के लिए उसका दुरुस्त न होना, उस सब के बावजूद हम ये तवज्जो चाहेंगे उन उलमा से और उन तलामजा से, उन असातिज़ा से जिनका अदरवाइज इससे हट के इस मसला जो उन्होंने पैदा किया है उससे हट के भी अगर मुफ्ती साहब मोहतशम और मोहतरम, हम आज भी उन्हें मोहतशम और मोहतरम इसलिए कह रहे हैं कि हमें ये सिखाया गया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकारम अखलाक की तकमील के लिए तशरीफ लाए और हम मिलाद शरीफ मनाने वाले कभी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने हमारे नसब में शक करके हमें गाली दी है तो हम गाली का जवाब गाली से दें। अलबत्ता आप सबसे भी ये कहेंगे कि इत्मीनान रखिए, इस्तराब जरूर पैदा हुआ है, लेकिन ये इस्तराब अकेले अमजद अरबाब अब्बासी का नहीं है, ये अकेले हजरत दादाजी साहब सखी मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह की मिन जुमला औलाद का नहीं है। ये इस्तराब महज दादाजी साहब डुम्मट खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी औलाद और आपके मानने वालों का नहीं है। ये इस्तराब सिर्फ दादाजी साहब मोहम्मद जोहराब अब्बासी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके लिए नहीं है। चमन कोट वाले दादगान हजरत अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके दूसरे भाई और उनकी औलाद का इस्तराब नहीं है। ये इस्तराब शाह वली खान अल मारूफ ढूंढ खान रहमतुल्लाह ताला अलैह
की मिन जुमला औलाद का इस्तराब है। इसमें एक तारीख, इस खित्ते की वो तारीख भी वो डिस्टर्ब हुई है। उसको मुफ्ती साहब ने उसके ऊपर चोट लगाई है, उस पर ज़र्ब लगाई है, और ज़र्ब लगाकर उन्होंने हमारे आबाओ अजदाद की अरवाह तक को उन्होंने तकलीफ पहुंचाई है। क्या हम यहाँ पे ये कहते जाएं तो बेजा नहीं होगा कि कौन है सरदार अब्दुल कय्यूम खान अला रहमत। हमें उनसे, उनकी जमात से आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इत्तफाक हो या बहैसियत पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन होने के इत्तफाक ना हो, सरदार अतीक साहब से हमें इत्तफाक हो या इत्तफाक ना हो, लेकिन क्या मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम खान अब्बासी रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़यादत में कोटा और मरी के रहने वाले अब्बासियों ने 47 और 48 में जंग लड़कर मौजूदा आजाद जम्मू और कश्मीर का जो खित्ता है उसको आजादी नहीं दिलवाई, और वो डेटेंट लाइन और वो कंट्रोल लाइन और वो महाज वो दिफाई हिसार जो पैदा किया गया वो अब्बासियों का एजाज है। और वो अब्बासियों के सरदार अब्दुल कय्यूम खान रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके साथ जाने वाले, कोठा शरीफ का नाम ले तो सूबेदार मोहम्मद अफसर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके कंपेनियंस, उनके साथी और दीगर इस तरह की जो एक तफसील है वो बहरहाल एक लंबी तफसील है। वो कौन थे और इस पूरे इलाका में, और हमें ये कहने दीजिए, इस बात की इजाजत दीजिए कि हम मजहबी रहनुमाओं को अपनी जमीनें पेश करते हैं, हम मजहबी रहनुमाओं को अपने वसाइल पेश करते हैं, हम मजहबी रहनुमाओं को अपनी औलादें पेश करते हैं कि इनको पढ़ाइए। तो क्या आपकी पढ़ाई और आपके सारे बातों का ये नतीजा है कि आप हमी को म्याऊं करने के लिए तैयार हो, हमारे आबाओ अजदाद की अरवा को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार है? कौन थे जनरल रियाज अब्बासी, कौन है जनरल अनीस अब्बासी, कौन है बेशुमार ऐसे लोग जिनकी अस्करी खिदमत को दुनिया सैल्यूट करती है, जिनकी शहादतों को दुनिया सैल्यूट करती है? कौन सा इदारा ऐसा है अस्करी इदारों समेत कि जिसमें अब्बासी खानदान के लोगों की खिदमत नहीं है? आपने इस तरह की बात करके तमाम अब्बासियों की रूह को तकलीफ पहुंचाई है। हमें आपने दर्द दिया है, लेकिन इस सारी तकलीफ और दर्द के बावजूद हम आपको ये बताते जाएं कि आपने कहा कि राजा की इस्तिलाह और सरदार की इस्तिलाह याद रखिएगा कि एक चीज कल्चरल और समाजी होती है, और एजाज और इज्जत के लिए लोग कहीं पे किसी दूसरे को राजा बुलाते भी हैं, लिखते भी हैं और कहते भी हैं, किसी दूसरे को सरदार कहते भी हैं, लिखते भी हैं और बुलाते भी हैं, लेकिन इन इस्तिलाहात से नसबनामा डिस्टर्ब नहीं होता। आपने सरदार शाह वली खान अल मारूफ ढूंढ खान अला रहमत की औलाद को हिंदू की औलाद कहा तो आपको आपकी रूह नहीं कांपती, आपकी मजहबी तरबियत ने आपको इस बात का ख्याल नहीं दिया कि आप किसको किस नाम से मंसूब कर रहे हैं? जहां तक ताल्लुक है शजर नसब का, आपकी वीडियो, आपकी गुफ्तगू के ऊपर शजर नसब दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में दिया है, और बाज दोस्तों ने ये कहा है कि राजा और सरदार की इस्तिलाह के बारे में क्या कहा जाएगा। तो हमने आपको शरह बस्त के साथ ये बता दिया है कि राजा और सरदार की इस्तिलाह कब कब कहां और कैसे इस्तेमाल हुई है, लेकिन हम अब्बासियों ने और हमारे बड़ों ने तारीख बनाई है। 1.25 लाख औलिया के कमानदार हजरत दादाजी साहब सखी मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी दरगाह को, जिनके दरबार को आज भी दुनिया इज्जत की निगाह से देखती है, आपने उनके एहतराम के खिलाफ बात की है। दादाजी साहब ढोमन खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के एहतराम के खिलाफ बात की है। नतीजा इस सारी गुफ्तगू का और आपके इस अजीबो गरीब बात का ये है कि एक तो हमने खिदमत में अपने सुनने वालों की ये गुजारिश की है कि हमें इस्तराब और इश्ताल पैदा नहीं करना। 12 रबीउन नूर शरीफ के इज्तिमात, उनमें जिन मिलाद कमेटियों को हेड कर रहे हैं पूरे खित्ते में खानदान अब्बासिया के लोग, उन्हें इंतहाई तहम्मुल के साथ रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के खानदान का चश्मो चराग होने के नाते, बनु हाशिम होने के नाते, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये पहला रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्बास के लिए है, दूसरा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए है, सरदारे मक्का और सरदारे कुरैश के लिए है। लिहाजा हमने कोई इसराब और इंतशार पैदा नहीं करना। हमने अपनी तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली है। हमने साइबर क्राइम का वो सारा डाटा
जिस के तरीका से इन मुफ्ती साहब ने जो हर्जा सराई की है, जो हमारे आबा व अजदाद को और हमारी नस्ल को, हमारे खानदान को, हमारे लोगों को। और यह याद रखिएगा कि अगर हम किसी को चैलेंज नहीं करते, अगर हम अमन की खातिर, प्यार की खातिर और दूसरे लोगों को, अपने से बड़े लोगों को, खानदान अब्बासिया के आम लोगों का रास्ता देखने के लिए खामोशी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो उसका मतलब हरगिज कोई कमजोरी नहीं है। और जो कौमी और मिली जिम्मेदारियां हैं, उनसे ओहदा बरहा होने का जज्बा हमारे अंदर अल्लाह ताला के फजल व एहसान से और अपने मुर्शद करीम और अपने जद हजरत दादाजी साहब अला रहमत और सखी सरदार शाह वली खान अल मारूफ ढूंढ खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के करम, निगाह फजल और अपने खून में मौजूद आबियारी, गैरत, हमीयत और अरब कबाइल होने के नाते और खानदान अब्बासिया का चश्मो चराग होने के नाते हमारे अंदर बदरजा कमाल पाई जाती है। लेकिन उसके इजहार के लिए हमने सारे हालात का जायजा लेके तो ये तय किया है कि हमने वो तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल कर लिए हैं और इंशाअल्लाह रहमान हम 12 रबीउल नूर शरीफ के बाद आपको खुशखबरी सुना रहे हैं। साइबर क्राइम की हम कार्रवाई करेंगे और मुफ्ती साहब मोहतरम जो हैं वो साइबर क्राइम की उन्हें सामना करना पड़ेगा। वो जिस भी वजूहात की बुनियाद पर कभी मुल्की सतह पे, कभी मुल्क की मुख्तलिफ शख्सियात और उनके अकद और अदम अकद और उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करके तो आए रोज कोई ना कोई एक नई चिंगारी छोड़ने की कोशिश करते हैं और अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हैं। उनसे हमें कोई तकाजा नहीं है, उनसे हमें कोई मुबारजत नहीं है, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन और न ही आज हम ये बात किसी इंतखाबी अमल के करीब आने पर अपनी वोट आफरीनी की हद तक किसी सतह पे कर रहे हैं। ये हमारा कौमी फरीजा है, ये हमारा मिल्ली फरीजा है, बायसियत अब्बासी भी हमारा फरीजा है और इस मुल्क और कौम में के दीगर जो अक़वाम बसती हैं, दीगर जो बरादरियां बसती हैं, उनके एहतराम के लिए भी हमारा ये मिल्ली फरीजा है कि कल कोई भी उठकर किसी भी बरादरी और किसी भी खानदान के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करेगा और उसके नतीजे में कोई खराबी और खामी पैदा होगी तो यकीनन वो हमारे लिए तशवीश का बायस है, परेशानी का बायस है। इसलिए ये जरूरी ठहरा कि हम इंशाअल्लाह रहमान हमने तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली है, हमने तमाम माहिरीन के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली है, तमाम वर्किंग मुकम्मल है। 12 रबीउल नूर शरीफ के बाद, चूंकि 12 रबीउल नूर शरीफ जुमा शरीफ को फॉल कर रहा है, हफ्ता और इतवार ये छुट्टियां हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते के दौरान साइबर क्राइम की वो कार्रवाई कानून की हुदूद में रहने की हम आपसे भी गुजारिश करेंगे और कानून की हुदूद में रहते हुए हम FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई करके मुफ्ती साहब जिन्होंने ये अजीब गुफ्तगू की है खानदान अब्बासिया और ढूंढ बरादरी के बारे में या दीगर जो मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखने वाले और अल्टीमेटली जिनका ताल्लुक बनु अब्बास से है, उनके साथ जो उन्होंने शरारत करने की कोशिश की है, जो इस्तराब पैदा करने की कोशिश की है, उसका इंशाल्लाह कानूनी तदारुक हम करने जा रहे हैं। तमाम काम मुकम्मल है। आपको नेक्स्ट वीक इसके ऊपर इंशाल्लाह खुशखबरी सुनाएंगे और चाहेंगे और दोबारा कहेंगे कि जिन मौलाना ने ये गुफ्तगू की है उनके चाहने वाले और उनका एहतराम करने वाले खानदान अब्बासिया के जो उलमा, तुलबा, तलामसा या उनसे फैज़ हासिल करने वाले लोग हैं, उनकी खिदमत में कि आपकी खिदमत में हम माजरत के साथ ये कहेंगे कि आपको भी चाहिए कि आप ये देखें कि ये मकातब फ़िक्र की बात नहीं हो रही, ये फ़िरक़ावारियत की बात नहीं हो रही, ये मुल्क की इस्तेहकाम की बात हो रही है। और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए जो किरदार खानदान अब्बासिया ने एक लंबी तारीख है, एक लंबी दास्तान है अदा किया है, उसको मानना और उसके मुताबिक जियो और जीने दो के उसूल पर काम करते हुए खुद भी उसूले खैर पर रहना और दूसरों पर भी उसूले खैर और नूर का इत्तलाक करना, ये लाजिम है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।